हेलो फ्रेंड्स, हम सबको जीवन में 3 चीजें चाहिए होती है, प्रगति, सिद्धि और समृद्धि। और इसी के लिए ही हम दिन रात भागते हैं। पर ऐसा क्यों होता है कि ये 3 चीजें कुछ को ही मिलती है, कुछ लोगों को ही ये प्राप्त होती है। और आप ये सोच रहे होंगे कि जिनको ये मिलती है उनके पास रिसोर्सेस अच्छे होंगे या फिर उनको सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता होगा, पर ऐसा नहीं है। कई लोगों के पास रिसोर्सेज भी इतने सारे होते हैं, उनको सपोर्ट भी भरपूर मिलता है, फिर भी ये 3 चीजें वो प्राप्त नहीं कर सकते। और कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोगों को ये प्राप्त भी हो जाती है, पर उनके पास लंबे समय तक ना प्रगति रहती है, ना ही सिद्धि रहती है और ना ही समृद्धि रहती है। वजह क्या है, आप भी जानना चाहते होंगे। चलिए आज हम उसी की ही बात करेंगे। हाय, मेरा नाम है सुनीता, मैं वुमन प्रॉस्पेरिटी ट्रेनर, लाइफ स्किल्स एंड वेलनेस कोच हूँ। आज आपकी जिंदगी में फिर से एक वैल्यू एडिशन करने आई हूँ। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लायन को जंगल का राजा कहा जाता है, पर क्या कभी इस पर ध्यान दिया है कि क्यों उसको जंगल का राजा कहा जाता है? क्या वो सबसे ऊंचा प्राणी है? क्या वो सबसे ताकतवर प्राणी है या फिर सबसे मोटा प्राणी है या फिर सबसे चतुर है? शायद नहीं, क्योंकि सबसे ताकतवर प्राणी तो हाथी है और सबसे चतुर जो है वो फॉक्स है और सबसे तेज भागने वाला प्राणी भी चीता है। तो ऐसा तो क्या है लायन में? आप खुद ही देखें, जब भी हाथी के सामने या फॉक्स के सामने लायन आकर खड़ा होता है तो उनका दिमाग क्या सोचता है? वो ये सोचते हैं कि ये हमारा शिकार करने आया है, इसीलिए यहाँ से भागो। वहीं जब लायन उनके सामने आकर खड़ा होता है तो लायन का दिमाग एक ही बात सोचता है कि मैं इनका शिकार कैसे करूं। यानी कि दोनों की सोच में एक ही चीज का अंतर है और वो है मेंटल एटीट्यूड, उनका अभिगम। और क्योंकि लायन जो है वो पहले से ही अपने आप को अपने दिमाग में खुद को राजा मान लेता है और वो उसी तरह से ही दहाड़ता है और उसी तरह से ही बिहेव करता है, जबकि हाथी इतना ताकतवर होने के बावजूद भी ये नहीं सोचता। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि कोई भी सक्सेस जो है वो सबसे पहले हमारे दिमाग से ही स्टार्ट होती है और हमारे दिमाग पर ही एंड होती है और यही सोच होता है और इसी को ही हम एटीट्यूड कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट कार्ल वेक ने अपने एक रिसर्च में बताया है कि अगर आप ये सोच लेकर चलते हैं कि मेरी जो कार्य क्षमता है वो जन्मजात से ही ऐसी है, या फिर आप अपनी कार्य क्षमता को क्या डेवलप करना चाहते हैं, आप ये सोचें कि आप कौन सी सोच के साथ आगे जा रहे हैं। अगर आप सीधी भाषा में समझे तो हम ये बता सकते हैं दोस्तों कि अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे में जो कार्य क्षमता है वो जन्मजात से ही ऐसी है और मैं इसी से ही सेटिस्फाइड हूँ, तो आपका जो परिवर्तन है वो वहीं पर ही रुक जाएगा और आपकी जो प्रगति है वो वहीं पर ही स्टॉप हो जाती है। पर अगर आप ये सोचें कि मेरी भले जन्मजात से जो भी कार्य क्षमता है, पर अगर मैं उसको डेवलप करूं और अगर उसके परिवर्तन के लिए मैं काम करता हूं, तो वो जो एक चेंज है वो आपकी प्रगति को आगे लेकर जाता है। और यही चीज होती है हमारे एटीट्यूड की। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर हम कोई भी चीज को परिवर्तन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली परिवर्तन हमको आगे के रास्ते दिखाता है। पर अगर हम नेगेटिव एटीट्यूड के साथ अगर हम वहीं पर ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हम वहीं पर ही स्टॉप हो जाते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड 3 बातों पर हमेशा निर्भर रहता है। पहला है थिंक, दूसरा है स्पीक एंड तीसरा है एक्ट। यानी कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं और हम किस तरह के कार्य करते हैं, उसी पर ही हमारा एटीट्यूड
बनता है। थिंक यानी कि सोचना। दोस्तों कहा गया है हम जो सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं, यानी कि अगर हम हमारे दिमाग में अच्छे विचार डाल रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स हम डाल रहे हैं, तो हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है। और अगर हम हमेशा नेगेटिव विचार ही हमारे दिमाग में चला रहे हैं तो हमारा एटीट्यूड है वो भी नेगेटिव ही बनेगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति हमेशा सॉल्यूशन पर काम करता है, वहीं नेगेटिव एटीट्यूड वाला जो व्यक्ति है वो हमेशा प्रॉब्लम पर ही ध्यान देता है, या तो फिर वहां से भागने की या तो वहां से छूटने की बात करता है। अगर हमें पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है दोस्तों तो चेक करें तीनों बातों को। कौन सी? हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं। और इसके लिए अगर आप चाहो तो रात को कुछ अच्छी बुक्स पढ़कर सोएं, रात को कुछ अच्छे वीडियो देखकर सोएं, ताकि आप जब सुबह उठे तो आप उसी सोच के साथ उठे और दिन भर आपका जो बिहेवियर है, जो आपकी बातें हैं, वो उसी तरह से ही दिखे। दूसरा है स्पीक यानी कि बोलना। दोस्तों श्री नारायण मूर्ति कहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय अगर हम कम बोलकर अच्छे रिजल्ट लाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। यानी कि हम जो बोलते हैं वो हमारी कैरेक्टर की विंडो को शो करता है। आप हमेशा ही देखेंगे कि कई व्यक्ति को आप कुछ भी काम बताएंगे तो वो हमेशा बोलेगा हाँ मैं ये कर दूंगा या मैं कर सकता हूँ। वहीं दूसरा जो व्यक्ति है वो हमेशा यही कहेगा अरे यार मेरे से नहीं होगा, अभी रहने दो, अभी क्या इसकी जरूरत है। इन दोनों को आप खुद ही जज कर सकते हैं। हमारा जो बोलना है उस पर ही हमारी कैरेक्टर डिसाइड होती है। आप सोचें आप अपनी विंडो को किस तरह बनाना चाहते हैं या किस तरह का शो करना चाहते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्योंकि कहते हैं हम जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं रिटर्न होकर हमारे पास जरूर आता है। इसीलिए जब भी मुंह खोले सोच समझ कर खोले, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके द्वारा जो बोले गए शब्द हैं वो आपकी विंडो को खराब करे। तीसरा है एक्ट। जब हमारी सोच अच्छी होती है, जब हमारा बोलना अच्छा होता है तो दोस्तों सही दिशा में सही कार्य होना भी सही होता है। क्योंकि यही जब आप सही दिशा में सही तरीके से काम करते हैं तो वो आपके भविष्य को भी सही करता है। जैसे जैसे आप कार्य करते जाएंगे वैसे वैसे अपने आप में ही आप चेंज होता देखना शुरू कर देंगे। और इसीलिए अपने में चेंज होने की पावर को कभी भी कम ना समझे, क्योंकि जब भी आप में कोई चेंज आएगा आप प्रगति के रास्ते पर चल रहे हैं ये भी सोचना आप शुरू कर दें। हो सकता है लोग आपके डिसीजन को भी एक्सेप्ट ना करें, पर कभी कभी लंबी छलांग मारने के लिए भी 2 स्टेप्स पीछे आना पड़ता है और वो जाना जरूरी होता है। इसीलिए जब भी लोग अगर आपको बोलना शुरू करते हैं उनकी बातों को आप इग्नोर करना सीखें। और इसके लिए ऊपर मैंने एक अपना वीडियो बनाया है कि इग्नोर करना सीखो, वो आप वीडियो जरूर देखें, जिसकी लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। आपके द्वारा जो भी छोटे छोटे कार्य हो रहे हैं उसके लिए आप हमेशा अपने में बदलाव जरूर देखेंगे, और जो बदलाव होता है वही हमारे आगे के कार्य को निर्धारित करता है। क्योंकि हम जो आज कार्य कर रहे हैं वो आपके भविष्य का पासपोर्ट भी बन सकता है। इसीलिए अपने कार्य करते रहें पर सही सोच के साथ। अ गुड एटीट्यूड ऑलवेज क्रिएट अ गुड कैरेक्टर। आप कभी भी अपने टाइटल या पोजीशन से स्टार नहीं बनते हैं, पर आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से, अच्छे अभिगम से जरूर स्टार वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए थिंक वाइजली, स्पीक राइटली एंड एक्ट पर्पसली। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें। और अगर और कोई भी सब्जेक्ट पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपके लिए उस सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर
जरूर आऊंगी। और तब तक आप सही सोचे, सही तरीके से बोले और सही दिशा में काम करें। थैंक यू।